खाली ब्लू पट्टा पहनने से अम्बेडकरवादी होता? तुम तो एकदम बहन जी के बगल में सिंहासन बैठता है, और जब आप जाते हो स्टेज पे तो बहन जी उठ के नमस्ते कर दिया। अरे पागलो, चौखट पे जाके माथा झुका के खाली फोटो खिंचा के दिखाओ, 10-20 हज़ार रुपया इनाम देंगे। जब हम राजा बन जाएंगे तो सब कुछ ठीक कर लेंगे। कुछ नहीं कर सकते हो। सत्ता मिल भी जाएगी तो व्यवस्था चलाने के लिए आपके पास आदमी नहीं। बस आप उत्तराधिकारी बनाए थे, बताइए, उत्तराधिकारी बनाए थे किसी को? नहीं, हम लोग उत्तराधिकार दे रहे हैं, दे रहे हैं। बाबा साहब मांगने वाला थे, मांगते थे ना, याचक थे, याचक, कि मिस्टर वाइसराय जस्ट डू समथिंग फॉर आवर कम्युनिटी, मांगते थे ना। और आपका दिमाग खराब होगा, मैं देने वाला बनूंगा। क्या दोगे भाई? दिमाग खराब हो गया। हम मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेंगे। क्या क्या दोगे? उद्योग तुम्हारे पास नहीं, विद्या तुम्हारे पास नहीं, खेत तुम्हारे पास नहीं, क्या दोगे? उसी कर्मचारियों का दिमाग खराब हुआ। हम राजनीतिक शक्ति देंगे, हम देने वाला बनेंगे। कुछ लोग जो है डायरेक्ट चला गया आरएसएस बीजेपी में, समझौता कर लिया। अब कुछ लोग नकाब पहन के तू चल मैं आई। जितने पार्टी बन रहे हैं जात जात को समझ लो सब बीजेपी से पैसा लेकर बना रहा है। देश में 2 ही खेमा है, तीसरा खेमा का कोई गुंजाइश नहीं है। या तो सीधा बोलो कि हम आरएसएस बीजेपी में जा रहे हैं, नकाब उतारो, लेकिन एक सांपनाथ है कि नागनाथ है ना, कुछ अकल के नाम पे ढेला है इस दलित मिडिल क्लास को। तो सांपनाथ नागनाथ, तो सांपनाथ के काल में तो कपड़े पहनने को मिले, नौकरियां मिली, शिक्षा मिली, वजीफा मिला, फेलोशिप मिला, सब मिला। तब छीन कह रहा है। पैसा लोगे आरएसएस बीजेपी वालों से, उनके बनाए नारे दलित समाज को गुमराह मत करो। आपकी पूरी ऊर्जा शिक्षा और रोजगार पे लगनी चाहिए। राजनीति का कीटाणु काट लिया है ना, जिसको देखो अरे हम तो सरकार बनाना है, अरे हुक्मरान बनना है, हुक्का राम बना देगा आरएसएस वाला, हुक्का पीना जाके खेत में। देश भर में पिछले 2 सालों से संविधान बचाओ एक मुद्दा बना हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सितंबर 1943 में दिल्ली में श्रमिक वर्ग, अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग का एक सम्मेलन था, 7 दिवसीय वर्कशॉप था, उसको जो है संबोधित किया था। लंबा भाषण है, आप देख लीजिएगा, आप मिल जाएगा। मेरी अगली किताब आ रही है, उसमें मैंने उस भाषण को डाला है। उसमें बहुत सारी बात है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल कैसे हो रहा है, तानाशाही कैसे आ रही है, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आखिर श्रमिक वर्ग की हालत जो खराब है उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या शासक समुदाय, पूंजीपति वर्ग या श्रमिक खुद? तो डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि श्रमिक वर्ग खुद अपनी इस दुखद स्थिति के लिए जिम्मेदार है। सत्ता ज्ञान से आती है और श्रमिक वर्ग के नेताओं को और श्रमिक वर्ग को चाहिए कि रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये किताबें पढ़ें। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे जो अगर माने कि आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है, शिक्षा, शिक्षा। मैं ये सवाल पलटता हूं और अपने समाज से मैं दलित वर्ग पे फोकस करूंगा। बाकी अन्य समुदाय को लगे अच्छा तो उसको आप लागू कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। मैं पूरा 85-90 का मैं कोई
ठेका नहीं लेता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसको अपना काम करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में अस्पृश्य कहाँ है? अनटचेबल्स, शेड्यूल कास्ट कहाँ है? उनके केंद्र में है सिर्फ शेड्यूल कास्ट। बाबा साहब का नाम होता है, संविधान पर मना रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं, लेकिन बार बार जो मैं सवाल उठा रहा हूं और अपने नहीं उठा रहा हूं, बाबा साहब के राइटिंग से ही उठा रहा हूं। क्या शिक्षा और रोजगार दलित विमर्श के केंद्र में है? नहीं। आखिर बाबा साहब के विचारों को किसने पलटा? हमने पलटा। इसको जिम्मेदारी को स्वीकार करिए। बाबा साहब जो जो बात करते थे उसके उलट हमने काम किया। इसीलिए जो आज स्थिति है, आपकी शिक्षा, रोजगार, नौकरी, संविधान सब खतरे में है, इसकी जिम्मेदारी आप ही लोग की। बाबा साहब कभी अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखते थे, छोटे छोटे काम करते थे, मेमोरेंडम लिखते थे, डायलॉग करते थे, रूलिंग क्लास डायलॉग करते थे। 1942 का द ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति की शिकायतें, मेमोरेंडम जाके पढ़िए। बाबा साहब के नाम पे सब संगठन चल रहे हैं, राजनीति हो रही है। बाबा साहब पे रिसर्च किताब नहीं छापा किसी ने। एक सीरियस एकेडमिक रिसर्च, लाखों करोड़ों रुपए चंदा जा रहे हैं, लाखों करोड़ों। एक सीरियस बोले हैं कि एक किताब छापना है, उसके लिए फंडिंग कीजिए, कोई पैसा नहीं देगा। देगा? झूठ बोलूंगा, झूठ, तब आप पैसे दे देंगे। सच बोलने पे नहीं निकलता है पैसा। आपके पूरे विमर्श में कहीं ज्ञान का विमर्श है? सबके घर में राइटिंग स्पीचेस की वॉल्यूम्स बनी होंगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। क्या उसमें पढ़ते हैं? क्या हम लिखते हैं? क्या हम सोचते हैं? बाबा साहब के नाम पे दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी भी चल रही है। बाबा साहब की सांस्कृतिक विरासत पे चर्चा की आपने? उसमें कुछ लिखा नहीं। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, ये बोल बोल के पैसा ठगा है समाज का। तो धोखा दिया है तो तुमने लाखों करोड़ों रुपए चंदा लिया, तुमने कौन से आंदोलन चला दी बाबा साहब के नाम पर? कौन से किताब छाप दी? कौन सा रिसर्च किया? कौन से 5 बच्चे पढ़ाए? बताइए, इसका जवाब सवाल पूछा जाएगा। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे, हम देश का हुक्मरान बन जाएंगे, बोलने आता है। 2-2 घंटा भाषण करा लो, अल बल सल आए बाएं साएं भाषण होते रहेगा। तो अकाउंटेंट जनरल कौन बनेगा? सॉलिसिटर जनरल कौन बनेगा? चाइना पे बात करना है, डिप्लोमेटिक रिलेशन पे है आदमी। कॉलेजियम पे आप लिखे इधर, आप में से कितने के बच्चे वकील बन रहे हैं? वकील बनने के लिए, पत्रकार बनने के लिए, इंटेलेक्चुअल बनने के लिए 20 साल मेहनत लगता है। एक किताब लिखने के लिए 4-4 साल काम करना पड़ता है। कितने के बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि बीए करके हम वकालत करेंगे, हम जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, हम 20 साल मेहनत करेंगे। कौन पढ़ा रहा है? कौन कह रहा है मेरा बेटा हिस्टोरियन बनेगा, मेरी बेटी सोशियोलॉजी से बनेगी, हिस्टोरियन बनेगी? है हवा में लड़ाई होता है। 4 ढंग के इंटेलेक्चुअल नहीं है आपके पास जो सत्ता और सरकार के सामने सीना तान के खड़ा हो जाए।
हवा में दलितों को मैं खास तौर से आगाह कर रहा हूं, हम राजा बन जाएंगे। बाबा साहब बोले थे राजा बन जाएंगे। बाबा साहब के पूरे फिलॉसफी में कह रहे हैं उसी ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट में कि 1056 ICS में से सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट है। CPWD ठेकेदारी में एक शेड्यूल कास्ट है। शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। आप लोग जो टाई कोट पहन के घूम रहे हैं, ये नेतागिरी से मिला है कि रोजगार से मिला? पूरा दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन नौकरी से हुआ है, और यही नौकरी करने वाला वर्ग अपना कुल्हाड़ी लेके और अपना पांव खुद काट लिया। बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं। कभी देखा है कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नौकरी बंद हो रही, उसके खिलाफ सड़क पर उतरे? सुना है? हम राजा बन जाएंगे तो सब कुछ ठीक कर लेंगे। कुछ नहीं कर सकते हो। सत्ता मिल भी जाएगी तो व्यवस्था चलाने के लिए आपके पास आदमी नहीं है, नहीं है। इतने तो एक MLA MP मिनिस्टर पड़े हुए हैं, लॉ मिनिस्टर दलित है, राष्ट्रपति ट्राइब है, प्रधानमंत्री OBC कह रहा है। कोई एक काम बताइए कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट पिछले 10-11 सालों में बना है क्या? कितने विश्वविद्यालय खोले गए हैं, लेकिन आपके नजर में विश्वविद्यालय का मतलब ही नहीं। आपको लगता है झूठ बोल के MLA MP बन जाएगा वही आपका उद्धार करेगा? अरे बाबा साहब कर रहे हो, सीखो। उनका नेतृत्व कोलंबिया लंदन के ट्रेनिंग के बाद आया था। असली राजनीति विश्वविद्यालयों में होती है, वैचारिक ट्रेनिंग वहां होती है। टिकट लेने से या MLA MP बनने से राजनीति नहीं होती है। अभी बोल रहे थे ना, कहाँ गए मेश्राम साहब? एक ईटी आएगा, पकड़ के कॉलर पकड़ के 10 रुपया निकालेगा, जेब से ले जाएगा। इस पे आप गंभीरता से सोचिए। बाबा साहब के दर्शन को, फिलॉसफी को सर के बल इन कथित अंबेडकरवादियों और दलित लोगों ने खड़ा कर दिया है। मैं चुनौती देता हूं, जिसमें हिम्मत है बहस कर ले हमसे। हम बहुसंख्यक हैं, हम बहुजन हैं। बाबा साहब बोले थे, पूरे राइटिंग स्पीचेज में ये टर्म ढूंढ लीजिए, बहुजन। वो सिर्फ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संदर्भ में ही आया है, पॉलिटिक्स में नहीं आया। सबकी लड़ाई लड़ने का ठेका हमने ले लिया कि सब हम लड़ लेंगे। कितने इसमें मुस्लिम हैं? हाथ उठाइए जरा। कितने OBC हैं? हाथ उठाइए। बस 2, 3, 4। आप अपना एजेंडा खुद तय कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा नेतृत्व आप नहीं स्वीकार करेंगे, ये नेचुरल बात मैं कह रहा हूं। बाबा साहब एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात आई तो OBC समुदाय के लोगों ने कहा कि हमको भी इसमें शामिल करो। बाबा साहब ने कहा कि भाई ये अछूतों के लिए, तुम अपना डिमांड अलग बनाओ, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। तो बोले नहीं हमको उसी में डालिए। तो अछूतों ने विरोध किया कि नहीं, ये अछूतों के लिए। तो पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने ब्राह्मण से ज्यादा विरोध किया पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। आज उस समय वो बात अगर समझ गए होते तो आज हमको ये सब लड़ने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूं ना, अपना नेतृत्व, अपना वैचारिकी खुद पैदा कीजिए, उसके बाद हम लोग बैठ के बात करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। ये दलित सबका दिमाग खराब हो गया है। हम बहुजन हैं तो हम ये हैं, कुछ नहीं, दलित हो, शेड्यूल कास्ट हो, यही रहो, उतने में लिमिट रखो। सबकी लड़ाई लड़ने चल दी है और अपना गायब हो गया। बिना आंदोलन के 10% रिजर्वेशन आ गया। आप अपनी लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हो, अपना बचा ही नहीं रहे हो। ये स्लोगन अच्छा लगता है, हम बहुजन हैं
धन धरती बट के रहेगा, हम सत्ता ले लेंगे। कहाँ है दिखाओ 85%। एक मुद्दा पे तो बाहर निकलो, शिक्षा के सवाल पे ही बाहर निकलो, नहीं निकलते। और मैं जब कहता हूं कि बाबा साहब के विचारों को उल्टा कर दिया है अम्बेडकरवादियों ने, तो मैं दावे के साथ सही कहता हूं, मैं पॉइंट्स बना के चलता हूं। बाबा साहब की पूरी जिंदगी ये साबित करने में लग गई कि हम माइनॉरिटी हैं, हम अल्पसंख्यक हैं। एक दो जनरेशन नौकरी क्या कर लिए, चल दिए, दिमाग खराब हो गया। आरएसएस बीजेपी समझ गया है कि बाबू लोग 20 लाख जो तैयार हुआ है सरकारी बाबू लोग, इसका दिमाग ज़्यादा खराब हो गया है, तो नौकरी ख़त्म कर दो, अपने आप चला जाएगा प्रकृति के गोद में, खेत में खटिया पे बैठेगा, मजदूरी करेगा, तो मोटापा उटापा जो निकला सब ठीक हो जाएगा। यही आधार बना रिजर्वेशन का कि वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ, दैट इज व्हाई वी नीड प्रोटेक्शन। हमारे हितों की रक्षा की जाए। 1942-44 तक शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला था। सिख को था, मुसलमान को था, ईसाई को था, लेकिन दलित को नहीं मिला था, इसलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं था। बाबा साहब राजनीति करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, सेमिनार करेंगे, कुछ आए बाएं कुछ पता ही नहीं है। कह रहे हैं कि मैं माइनॉरिटी हूं, हम माइनॉरिटी हैं, हमको सुरक्षा दी जाए। बाबा साहब क्या बोले थे, मिशन स्टेटमेंट क्या है, हम जातियों का विनाश करेंगे, यह है ना। हमने क्या किया, जातियों को मजबूत किया। ये उल्टा काम हुआ कि नहीं। अब बाबा साहब का नाम लेके उल्टा काम हुआ। कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक है, आप कह रहे हैं हम बहुसंख्यक है, तो कहाँ गया आरएसएस। इतना 40 साल तो जब मिशन मूवमेंट चला ही रहे हो, रोज करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा भी लिए, ये पढ़े लिखे बाबू लोगों ने चंदा दिया, तो इतना मिशन मूवमेंट चला रहे थे, तो आरएसएस बीजेपी पावर में कैसे आ गई, इसमें चिंतन मनन करो। सूरजपाल जाटव के सभाओं में लाखों लोग जाते हैं। बाबा देखा होगा, स्टैम्पीड हुआ था। आपकी सभाओं में क्यों नहीं आ रहा है? कौन सा मिशन मूवमेंट चल रहा है कि मिशन मूवमेंट के नाम पर दुकानदारी चला रहा है? बाबा साहब और बोले थे, जाके शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो पढ़िए 1951 कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। पढ़िए। अब मैं झूठ बोलूं तो मुझे अब जो बोलिए सो 1 लाख रुपया जुर्माना दूंगा। तो क्या कहे, तो कुछ लोग जो है डायरेक्ट चला गया आरएसएस बीजेपी में, समझौता कर लिया। अब कुछ लोग नकाब पहन के तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। जितने पार्टी बन रहे हैं जात जात को समझ लो सब बीजेपी से पैसा लेके बना रहा है। देश में 2 ही खेमा है, तीसरा खेमा का कोई गुंजाइश नहीं है। या तो सीधा बोलो कि हम आरएसएस बीजेपी में जा रहे हैं, नकाब उतारो, लेकिन एक सांपनाथ है, नागनाथ है ना, कुछ अकल के नाम पे ढेला है इस दलित मिडिल क्लास को। तो सांपनाथ नागनाथ, तो सांपनाथ के काल में तो कपड़े पहनने को मिले, नौकरियां मिली, शिक्षा मिली, वजीफा मिला, फेलोशिप मिला, सब मिला, तो अब छीन कह रहा है। ले बाबा साहब ने संविधान में कर दिया था, तो बाबा साहब को पढ़े हो कभी ठीक से? बाबा साहब अपने विचारों के साथ भी समय के हिसाब कॉम्प्रोमाइज करते थे। स्टेट एंड माइनॉरिटी में उन्होंने स्टेट सोशलिज्म की बात की थी, फिर जाके संविधान सभा में नीति निर्धारण सिद्धांत में समझौता कर यह था कि जहां होगा जरूरत हम स्टेट ओनरशिप रहेगा, प्राइवेट ओनरशिप भी रखेंगे। तो नेहरू जी, इंदिरा जी, बाकी लोग अगर उनके इसके विचार को नहीं मानते, विश्वविद्यालय नहीं खोलते,
पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं खोलते, ओएनजीसी नहीं खुलता, सेल भेल गेल नहीं खुलता, बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं होता, फ्री में शिक्षा नहीं मिलती। आप अपने दिल पे हाथ रख कर सोचो कि आपके पिताजी और उससे थोड़ा पहले आपके दादाजी क्या करते थे, जरा सोच लो। सोचो, मैं तो जानता हूं मेरे दादा दादी मजदूर थे। अगर स्टेट सपोर्ट नहीं होता, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बनते, तो क्या हम लोग पढ़ पाते, नौकरी कर पाते? बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, आपके बैंक थे क्या? सांपनाथ, नागनाथ, कांग्रेस आरएसएस की मां है, ये सब आरएसएस बना के देता है और आप लोग रट्टू तोता की तरह रटते हैं। हमने इमरजेंसी पे भी बात की, जिसके लिए काला पीला दिन होगा, मेरे लिए नहीं था। हम तो सुरक्षित थे, हमें राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे थे। कोई दलितों को पीट नहीं रहा था, डरता था कि मारेंगे तो पुलिस पकड़ के थाना में बंद कर देंगे। आप में से जो भी 60 साल की उम्र के होंगे जरा याद कीजिए, तो बाबा साहब ने संविधान में दिया था, तो बाबा साहब ने थोड़ी कहा था कि नेहरू जी पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाइएगा, इंदिरा जी पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाई, नहीं बनाते तो क्या करते? संविधान तो अभी भी है ना, तो सब बेचा क्यों जा रहा है? बेचा क्यों जा रहा है? पैसा लोगे आरएसएस बीजेपी वालों से, उनके बनाए नारे दलित समाज को गुमराह मत करो। आपकी पूरी ऊर्जा शिक्षा और रोजगार पे लगनी चाहिए। राजनीति का कीटाणु काट लिया है ना, जिसको देखो अरे हम तो सरकार बनाना है, अरे हुक्मरान बनना है, हुक्का राम बना देगा आरएसएस वाला, हुक्का पीना जाके खेत में। पब्लिक सेक्टर बिक गए ना बहुत सारे, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी हो गया ना, रेलवे में जाके देखिए, जहां मर्जी है जाके देखिए, हो गया। इस पे कोई विमर्श है, कोई आंदोलन है? नहीं। हम तो बहुत ही खड़ा खोटा सुनाते हैं, और अपने लिए नहीं, आपका चाय भी नहीं पिए हम। मेरे आंख के सामने लुटता जा रहा है, आई गोल मोल नारा लगा रहा है सब। अभी क्या ऑप्शन है आपके पास? तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, इसका मतलब आपको पैसा आरएसएस और बीजेपी दे रहा है, सीधा, कोई इधर उधर की बात नहीं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, अकेले चुनाव लड़ सकती है क्या? बताओ आप मुझे। यहां देखो, दलित सभा दिमाग खराब है, जात जात के पार्टी बना रहा है, कुछ निर्लजता से हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है, कुछ पीछे से नकाब पहन के। भाई सब आपके इसने क्या किया, उसने, तुमने क्या किया भाई, ये बताओ भाई। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आपसे 1 रुपया लिए बगैर रोस्टर की लड़ाई हमने लड़ी थी विश्वविद्यालयों से, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पार्लियामेंट से टर्न डाउन कराया था कि आपके बच्चे प्रोफेसर बनेंगे। कराया था कि नहीं? नहीं पता होगा। लेकिन आप लोग जो है ना, एहसान फरामोश आदमी है, किसी को थैंक यू भी नहीं बोलते, खाली गाली देते हैं। बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो एजीएम डीजीएम हमारे लोग भी बने ना। कभी किसी सभा में ये सुना कि थैंक यू इंदिरा जी दलितों की अम्मा बन गई थी? सरकारी दामाद कहे जा रहे थे दलित, तो जिसको खटिया पे नहीं बैठने देता था वो सरकारी दामाद बन गया, वो इंदिरा दलितों की अम्मा बन गई। कभी शुक्रिया बोला आपने? अगर राजीव गांधी ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया, आपको याद होगा, तो सरकारी नौकरी में 88-89 कि SC ST के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला दिया, शुक्रिया बोला? नहीं, वो भी सांपनाथ है, वो भी नागनाथ है। तो अजगर के मुंह में जाके घुस गए, अब नहीं निकल पाओगे, बचेगा कुछ भी नहीं।
किसी को थैंक यू नहीं बोलते हैं, किसी को शुक्रिया नहीं बोलते हैं। जब बुद्ध जयंती पे जवाहरलाल नेहरू ने छुट्टी की घोषणा की, बाबा साहब ने बोला शुक्रिया पंडित जी, शुक्रिया नेहरू जी, थैंक यू। पेट में अनाज नहीं है, चल दिए देश का प्रधानमंत्री बना। अभी शेयर मार्केट में आपका कोई शेयर नहीं है, देश के वेल्थ में आपकी कोई संपत्ति नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं, खाली भांग पी के नशा में बोलो, रात में गुदगुदी वाला भाषण दो, है ना, गुदगुदी लगेगा। अरे ब्राह्मण सब विदेश जा रहा है और उनके पूरा मठ हमारा ही होगा। इलेक्शन के समय आरएसएस वाला समझा दे कि मुसलमान लोग विदेश जाएगा तो उनका हवेली आप ही का होगा, रात में खूब गुदगुदी लगता है। इतने तो वायलेंस हो रहे हैं, इतना तो अत्याचार हो रहा है, गांव छोड़ के लोग भाग रहे हैं, लड़ता काहे नहीं है? लड़ो। का यार डरपोक हुक्मरान बनेगा? जो तुम पे हमला करता है तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते हो? यह सवाल है। जिंदगी भर लाठी खाते रहो, अमर होने आए हो क्या? तुम्हें हिम्मत लड़ने का हौसला नहीं है, कुछ नहीं है। बड़ा अच्छा अच्छा नारा सब मैं खाली पढ़ता हूं, याद करता हूं। बाबा साहब चाहते थे कि स्ट्रांग स्टेट बने, स्टेट स्ट्रांग, कि स्ट्रांग स्टेट कैन टेक स्ट्रांग एक्शन। जैसे इंदिरा गांधी थी, अपने टर्म्स पे बोला नेशनलाइज करो इसको, लैंड सीलिंग लगाओ, दलितों को पट्टे पे जमीन दो, दुकान दो, नौकरी दो, है ना। आप लोग तो याद होगा, आप लोग तो उस समय पढ़ते होंगे, मैं तो बच्चा था। लेकिन स्टेट का दूसरा रूप भी हो सकता है। जैसे अभी मोदी जी की सरकार है, स्ट्रांग स्टेट है 10 साल से, तो आपकी कुटाई हो रही है तबीयत से, और आप उन्हीं के नारों पे जो है ना उछल रहे हैं, उन्हीं के नारों पे उछल रहे हैं। बाबा साहब उत्तराधिकारी बनाए थे, बताइए, उत्तराधिकारी बनाए थे किसी को? नहीं, हम लोग उत्तराधिकार दे रहे हैं, दे रहे हैं। बाबा साहब मांगने वाला थे, मांगते थे ना, याचक थे, याचक, कि मिस्टर वाइसराय जस्ट डू समथिंग फॉर आवर कम्युनिटी, मांगते थे ना। और आपका दिमाग खराब होगा, मैं देने वाला बनूंगा। क्या दोगे भाई? दिमाग खराब हो गया। हम मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेंगे। क्या दोगे? उद्योग तुम्हारे पास नहीं, विद्या तुम्हारे पास नहीं, खेत तुम्हारे पास नहीं, क्या दोगे? सारी ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में है, क्या देंगे? तो खाली गुदगुदी वाला भाषण है, अरे हम देंगे, यही सब हो रहा है ना। तो जो नशा चला उसको हम डिटॉक्स कर रहे हैं, उस इंजेक्शन लगा के निकाल रहे हैं। पहले मैं भोपाल में था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय। आप मिश्राम साहब याद होगा, 2002 में दलित घोषणा पत्र जारी हुआ था, याद है आपको? मैं उस मीटिंग में था। बोला भाई, अमर सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस समय, बोला सरकारी जितनी खरीदारी होगी उसमें 30% रिजर्वेशन लागू करो। साइन हो गया, लागू हो गया। आपका दिमाग खराब था कि अरे दिग्विजय सिंह हमको बनिया बना रहा है, हमको तो हुक्मरान बनना है। उमा भारती आई, खत्म कर दी उसको। अरे जो भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख का ठेका मिलता तो उसमें 20% बचता, तो 5 लाख में 1 लाख तो आपके जेब में आते ना। तो नहीं, हुक्मरान बनना है तो कटोरा हाथ में ले लो, हुक्मरान बनते रहो। अरे हुक्मरान होता है मिडिल क्लास, गवर्निंग कम्युनिटी, नेता नहीं। एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो 25 साल नौकरी करता है, उस बच्चों को पढ़ाता है, अपने रिश्तेदारों को मदद करता है, झूठ बोलने वाले को चंदा भी देता है। नहीं,
हम बोलेंगे किताब लिखना है, जरा फंडिंग इंतजाम कीजिए, तो दीजिएगा पैसा? नहीं दीजिएगा। झूठ बोलेंगे कि अरे हुक्मरान बनाना है, अभी टिकट देना है, तो थाली भर झोला भर पैसा लेके आ जाओगे। तो जो आप लोग का दिमाग 40 साल में खराब हुआ है ना, वो पहले दिमाग मुझे ठीक करना है, दिमाग ठीक करना है। शिक्षा कितना महंगा हो गया आपको पता, अंदाजा है? हम लोग अपने बच्चों का इंतजाम कर लिए तो समझ रहे हैं कि दलित सबका इंतजाम हो गया। 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में फ्री में एजुकेशन मिलता था, उसमें फीस लग रहा है। बाबा साहब ही सब छोटे छोटे काम करते थे ना, आपके जैसा उनका दिमाग खराब नहीं था, छोटे छोटे काम करते थे। वो जाके चंदा लेते थे बहिष्कृत हितकारिणी सभा के लिए, नवाबों से चंदे लिया गोलमेज सम्मेलन में कि हमें हॉस्टल खोलने हैं, सोलापुर में और 2 जगह हॉस्टल खोला था उन्होंने कि बच्चों के लिए हॉस्टल खोलना है। कर्जा लिया, कॉलेज खोलना है, 6 लाख रुपए सरकार से इंटरेस्ट फ्री। हैदराबाद के निजाम से 12 लाख इंटरेस्ट फ्री कर्ज लिया। जमीन मांगा 54 एकड़, मिलिंद कॉलेज खुला हुआ है, जाके देख लीजिए। प्रिंटिंग प्रेस खोलते थे, अखबार निकालते थे, छोटे छोटे काम करते थे। और उस छोटे काम का नतीजा है कि भारतीय गणराज्य में महज 25-30 साल में 20 लाख सरकारी कर्मचारियों की फौज बन गई, और उसी कर्मचारियों का दिमाग खराब हो गया। उसी कर्मचारियों का दिमाग खराब हुआ। हम राजनीतिक शक्ति देंगे, हम देने वाला बनेंगे। हमारे इधर एक कहावत है, बाप बेचारा अंधेरा में मर गया, बेटा का नाम है पावर हाउस। देने वाला बनेंगे। तो आरएसएस बीजेपी वाला समझ गया कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ के जैसा फुदक रहा है। सब सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, हम भी पढ़े हुए, कि सरकारी स्कूल में पढ़ के सब नौकरी ले लिया है, नौकरी ले लिया है, और ये सब चंदा भी दे रहा है, आंख भी दिखा रहा है। तो बोला एक काम करो बेटा, पहले सरकारी सिस्टम खत्म करो। अभी आंकड़ा आया है, दिग्विजय जी चेयरमैन है उसकी, प्राइवेट स्कूल में ओबीसी 11% है मात्र, एससी 0.89% है, एसटी 0.57% है, इसी 1% से नीचे है दोनों। ये विमर्श में है, दलित विमर्श में नहीं है। बाबा साहब कल्चरल मूवमेंट भी चलाते थे ना, उन्होंने धर्मांतरण किया 56 में, 35 में घोषणा की, 56 में किया। तो जो राजनीति कर रहे हैं क्या वो वाला एस्पेक्ट लिए? उसमें कोई आर्ट की किताब छपी है? नहीं। बाबा साहब का बिगड़ा चेला ही किताब निकाला है। आपको किताब नहीं खरीदेंगे, मुझे पता है, तो पंडित जी लोग ज़्यादा खरीदेंगे, आप नहीं खरीदेंगे। तो सांस्कृतिक विरासत क्यों नहीं लिया आपने? हमसे कई लोग पूछता है कि अरे अम्बेडकर राइट नहीं है, हमले नहीं है, जाओ, तुमसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत है क्या? अम्बेडकर राइट तुम हो तो कितना अम्बेडकर पढ़े हो पहले ये बताओ। एक मार्क्सिस्ट कहता है कि मैं मार्क्सिस्ट हूँ, तो कम से कम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, लेनिन पढ़ा होगा, स्टेट एंड रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। ये अम्बेडकरवादी लोग कितना अम्बेडकर पढ़ता है जरा ये बताओ मुझे। खाली ब्लू पट्टा पहनने से अम्बेडकरवादी होता? जो राजनीतिक विरासत लिए हुए हैं वो तो 22% अठावले साहब लिए हुए, तो वो भी हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं। वो तो नकार नहीं लगाए, बोले कि हम उसी में। तो 22% हमसे पूछ रहे हो तो अपने नेता से पूछो ना कितना लोग लिया है 22%, पूछो, उससे नहीं पूछेंगे ना। तो बाबा साहब को हमको फिर सीधा खड़ा करना है। आप लोगों ने उलट दिया है, जो बात कर रहे थे उसकी उल्टा काम कर रहे हैं। बाबा साहब ये मत दिखाइए ना, तो इंदिरा गांधी भी मनुवादी थी। ये लीजिए, ये लेके आए हैं,
1972 में लैंड सीलिंग एक्ट इंदिरा गांधी लाई थी। सारे चीफ मिनिस्टर को लिखा था कि हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए हरिजन से बहुत अटैक किए जा रहे हैं। आप एक सेल बनाइए, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कीजिए, इनको सरकारी नौकरी में भरिए, पूरा आरक्षण पूरा कीजिए। और राहुल जी को मैंने वो चिट्ठी दिया था, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो। नहीं, इसके लिए शुक्रिया नहीं बोलेंगे, नहीं। पट्टे पे यहाँ दुकानें खुल रही थी, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो अभी मिलेंगे राहुल जी से, कहेंगे कि कुछ नहीं, इंदिरा जी ने जो किया था वही वापस ले आओ, हो गया काम खत्म। हम नहीं सरकार बना सकते हैं भाई, दलित सरकार नहीं बना सकता है। दलित का नेतृत्व ने पिछड़ा नहीं स्वीकार करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये तथ्य है, इसको स्वीकार करिए। जो एस्टैब्लिश फोर्सेस है उसमें से सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ हमें रहना है, उनको मजबूत करना है और अपने डिमांड्स रखने हैं। प्रधानमंत्री नहीं बनाया, ये नहीं बनाया है? तो बन लो ना अपने से, काहे नहीं बनते? कुछ इतिहास पता है? जगजीवन राम को धोखा दे दिया। जगजीवन बाबू का जितना योगदान है आपके जीवन में ना इंदिरा जी का, शर्म करिए। उनकी जयंती तक नहीं मनाते हैं आप, उनको याद तक नहीं करते हैं आप। पकड़ पकड़ के नौकरी मिल रहा था, पकड़ पकड़ के। नहीं पढ़ा, चलो माली लगो परमानेंट। तो जगजीवन राम भी चमचा हो गए, इंदिरा गांधी मनुवादी हो गई, तो आपका हो गया दिमाग खराब। अब आपको कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। जिस क्लास के प्रति लोगों में थोड़ी बहुत सहानुभूति भी थी, नहीं, अरे बेचारा बहुत दमन हुआ है हजारों साल, चलो थोड़ा मदद कर देते हैं इसकी। सबको गाली दे दे के आप लोगों ने सबको शत्रु बना दिया। अब आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी वोट की कोई कीमत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा। बेलची कांड हुआ था तो इंदिरा गांधी हाथी में बैठ गई थी। अब रोज कांड हो रहा है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में रोज आ रहा है, कोई जा रहा है आपके पास? हुक्मरान बनेंगे ना। दिमाग ठीक कीजिए, अपने मिनिमम डिमांड्स पे आइए, जो पुराने दिन थे वही वापस लाइए। हमारे बच्चों को शिक्षा फ्री का मिले। अभी लोग चला रहा था, कौन मैंने किसका धोखा दे दिया, कौन मैंने गद्दारी कर दी, क्या कर दी, क्या क्या चला रहा था वीडियो सब, हरिजन दर्जन। तो हम बोले हाँ भाई, हम तो मजदूर का पोता हैं, बाप मेरे छोटे से क्लर्क थे, तुम तो नवाब के घर में पैदा हुए हो, बहन जी बैठती तो बगल में तुम्हारा सिंहासन लगता है ना? नहीं, चिराग पासवान अपने मर्सिडीज में तुमको बैठा के चलता है, माझी जी तुमको माथा पे लेके घूमते हैं, नहीं? ये सब टर्म सब देखिए जरा। अपना खर्चा चलाने के लिए चंदा मांग रहा होगा। हमारे यहाँ 10 लोग रोज परमानेंट खाना खाते हैं, ये सबको पता है। हम दर्जन हो गए, हम दरी बिछा रहे हैं। अच्छा है, हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को दरी बिछाना चाहिए। अब तुम नवाब हो, तुम तो एकदम बहन जी के बगल में सिंहासन बैठता है, और जब आप जाते हो स्टेज पे तो बहन जी उठ के नमस्ते कर दिया। अरे पागलो, चौखट पे जाके माथा झुका के खाली फोटो खिंचा के दिखाओ, 10-20 हज़ार रुपया इनाम देंगे, जाओ। बोले नहीं, और कुछ है? बोले गद्दारी किए है। हम क्या गद्दारी किया बे? तेरा खाना खाया तुम्हारे, तो पैसा लिया तुमसे, तुम्हारी पार्टी में थे, तुम बीजेपी के साथ है अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसी का पालकी ढो रहा है, और मैं उसके खिलाफ हूँ। जितना ही दलित संगठन सब है भाई, तीसरा टर्म बीजेपी पावर में ना, तो हल्ला बोल तो सरकार पे होता है ना, इसमें नहीं बोलेगा। अब देख लेना, आरएसएस बीजेपी नहीं बोलेगा, कांग्रेस ने खराब कर दिया, ये कर दिया। अरे वो तो पावर में भी नहीं है। तेरे बच्चों को मिला 40,000 का वजीफा एमफिल पीएचडी करने के लिए, शर्म कर। अब कहाँ मिल रहा है पता करो जरा। फिर पागल सब, ये पागल समाज को ठीक करना है मुझे। मेरे कहने पे रामलीला ग्राउंड जिस दिन भर दोगे, सरकार झुका देंगे, लेकिन आप नहीं, हम राजा बनेंगे, एमपी बनेंगे। वाह, एमपी बनेंगे। अरे हमें कुछ ना बनना है,
अब बनना होगा तो आपके रोके रुकेंगे भी नहीं, ये भी तय है। आपके कहने से मैं हिंदू कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा हूं और उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हम अगर पॉलिटिक्स भी करते हैं तो अपने लिए कभी कोई डिमांड की कोई बता दे कि रतनलाल अपने लिए मांगने गया है कहीं कि मुझे दीजिए, नहीं। हम हर समय समाज के लिए, लोकसभा चुनाव के पहले भी राहुल गांधी से मिले थे, दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो 7 पॉइंट दिया था और मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, पेज नंबर 26 में डला हुआ। खाली एजुकेशन, वजीफा, स्कॉलरशिप, विदेश पढ़ाई, हम किसी से कोई मांगे ही नहीं, तो छीन रहा है, कुटाई कर रहा है अलग से, हो रहा है ना। आईएएस लोग डर के मारे नहीं बोल रहा आजकल, मैं जानता हूं। तो खराब लगा हो ना मेरी बात, तो खराब लगने के लिए ही बोले हैं। मीठी टिकिया नहीं देते, मीठी मीठी गुदगुदी वाला भाषण नहीं करते हैं, सॉरी। एक भी नेशनल एजेंडा, एक आदमी को सीएम बनाना हमारा मकसद नहीं है, एक आदमी को पीएम बनाना मकसद नहीं है। दलित एजेंडा क्या होगा ये हमारा मकसद है। ओबीसी के साथी बैठे हुए हैं, एक बात ईमानदारी से मुझे बता दीजिए, अर्जुन सिंह का बर्थडे मनाते हैं? नहीं मनाते ना। तो इतना एहसान फरामोश समाज है। वो व्यक्ति अपने पॉलिटिकल करियर दांव पे लगाकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको रिजर्वेशन दिया, शुक्रिया बोला आपने, शुक्रिया, थैंक यू अर्जुन जी। मैं मिलता था उनसे, मैं और सूरज यादव, जब एचआरडी मिनिस्टर थे यूपीए 1 में। वीपी सिंह, अर्जुन सिंह को तो लेके आपको माथा पे घूमना चाहिए था, आप नहीं करते। बताइए, सब जगजीवन राम को भी गाली दे रहा है। अरे उस समय जो नौकरी करते थे उनसे जाकर पूछिए, सबको गाली दे रहे हैं कि हम खुद सरकार बनाएंगे। अरे मुखिया का चुनाव ना जीत सकते हो यार, कहाँ तुम कौन दुनिया में, अनरियलिस्टिक दुनिया में। ट्राइबल तभी कुछ स्टेट में पावरफुल है, पॉपुलेशन है। दलित तो स्कैटर है ना, हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण टोला होता है दलितों का, हर गांव में। कोई ऐसा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा बताओ जिसमें सिर्फ दलित अपने वोट से एमएलए और एमपी जितवा ले, बताइए मुझे। इसीलिए बाबा साहब ने 1942 में पृथक बस्तियों की मांग की थी, सेपरेट विलेजेस फॉर दलित्स। बाबा साहब ने कहा था हमें गवर्निंग कम्युनिटी बनाना है, हमें दीवारों पर लिख लो हम देश का राजा बनेंगे। तो राजा बन के करोगे क्या? 15% पॉपुलेशन कैसे राजा बन सकता है? इतना डाइवर्सिटी है देश में, दलितों के कई कई तरह की पार्टियां हैं। दीवारों पे, तो दीवार पे दिख के रोज सपना देकर सो जाना, हम देने वाला बनेंगे। क्या दोगे भैया? कुछ नहीं। व्यापार नहीं, विद्या नहीं, शस्त्र नहीं, शास्त्र नहीं, क्या है देने के लिए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर अब एयरपोर्ट जाना है।